Hello बच्चों, let's read the question. The question says that induced dipole moment depend upon the first dipole moment present in the permanent dipole, second polarizability of the electrically neutral molecules. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किस बात पे डिपेंड करता है। पहला कि जो परमानेंट डाइपोल में आपका डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है उस पे, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी पर। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, ये हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है? दैट इज अ नॉन पोलर molecule has no permanent dipole moment, but when such molecule is subjected to an electric field the electrons are displaced from their ordinary positions and a dipole is induced तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है हमारा कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये कि जिसके पास कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें वो अपनी ऑर्डिनरी पोजीशन से, यानी कि जिस पोजीशन पे वो पहले थे उस पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। और जब डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है, डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया है। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन, किस बात पे डिपेंड करता है? फर्स्ट परमानेंट डाइपोल पे, permanent dipole, and second is polarizability of electrically neutral molecule। तो हम पहला वाला सबसे देखते हैं, दैट इज परमानेंट डाइपोल पे क्यों डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आपके डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड होते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल के बीच में? जिसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास आपका क्या हो, टेम्पररी डाइपोल मोमेंट हो, यानी कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल के द्वारा उसको क्या किया जाए, इंड्यूस किया जाए। दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड्स आर those electric bonds those electric bonds that exist exist between a molecule with permanent with permanent dipole moment and a molecule in which a temporary
dipole moment has been induced. Has been induced. अब हम बात करते हैं सेकंड की कि वो पोलराइजेबिलिटी पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट p है और उसकी फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E है जो कि हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगा? पोलराइजेबिलिटी will be equal to, that is denoted by alpha, it will be equal to p upon e, जहाँ पे p आपका क्या है? induced dipole moment है, this is induced dipole moment, और e क्या है आपका? जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रख रहे हैं वो ये है हमारा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में या फिर नहीं हो रहा है, ये डिसाइड किससे हो रहा है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट इज वेदर अ डाइपोल मोमेंट is induced in a molecule or not is decided by polarizability of electrically neutral molecule, electrically neutral molecule। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना बड़ा आपका मॉलिक्यूल होता है उसमें डिस्टॉर्शन उतना ही अच्छा होता है और उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आपका दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डाइपोल मोमेंट जो कि प्रेजेंट होता है परमानेंट डाइपोल में, और दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर D is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.